कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो लगा था कि पुतिन 1-2 दिनों में अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में 22वें नंबर की सैन्य क्षमता वाला यूक्रेन दुनिया में नंबर 2 के रूस के आगे ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच लड़ाई अब 6वें दिन पहुंच गई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हथियार डालने से मना कर दिया है। यही नहीं, सोमवार को उन्होंने देश के नाम संबोधन में रूसी सेना से साफ कहा था, जान बचाओ और भाग निकलो। अब ऐसे में रूस के सांसद अभय सिंह ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या कहा गया रूस के सांसद के द्वारा, तो चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। रूसी हमलों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ राजधानी कीव में रहने का फैसला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को ही एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वे रूस के टारगेट नंबर 1 है, जबकि उनका परिवार टारगेट नंबर 2 है और वो यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अब उनके ये दावे सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय मूल के सांसद अभय सिंह ने उन्हें लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल उन्होंने हमारे साथ हुए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए 2 दिन पहले यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं इस बात की पुष्टि की है। और ये वीडियो जारी जो कर रहे हैं वो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सभी पुराने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं पहले ही नाटो में शामिल होने से इनकार कर देते तो ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। 2 दिन पहले हमारे स्पीकर साहब का रशियन मास मीडिया के हिसाब से इंफॉर्मेशन आया था कि जेलेंस्की तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं वहाँ से। और जो वीडियो अभी वो आ रहा है टीवी पे, ये सब पुराना रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें डेट चेंज करके वो लोग डाल रहे हैं। यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर अभय सिंह ने कहा कि हमारी सेना यूक्रेन के नागरिकों का ख्याल रख रही है, इसलिए अभी तक युद्ध चल रहा है, नहीं तो युद्ध तो 1 दिन में ही खत्म हो जाता। अभय सिंह बोले कि यूक्रेन में राष्ट्रपति बदलना चाहिए क्योंकि अभी वहां की सरकार पश्चिम देशों के इशारे पर चल रही है। इसी दौरान उन्होंने न्यूक्लियर ट्रायड को लेकर कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पर हमला करता है तो ये उनके लिए अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। न्यूक्लियर वेपन से डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, हमारे राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया है कल का। ये उस समय के लिए एडवांस में स्टेप लिया गया है। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पे हमला करता है उसके जवाब में हमारे तरफ से हर तरह का जवाब होगा, नॉट फॉर यूक्रेन। और यूक्रेन में जो है किया जा रहा है, देखिए, और जो टाइम लग रहा है हमारे रशियन आर्मी को ऑपरेशन करने के लिए, इसमें वहां की आम जनता को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो रशियन आर्मी को इंस्ट्रक्शन मिला है, इसके चलते वहां टाइम लग रहा है। अगर आम जनता का ध्यान नहीं दिया जाता तो वह तो 1 दिन में खत्म हो गया रहता। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की बेलारूस में मीटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल से भी कुछ ट्वीट किए। इसमें रूसी सैनिकों से अपील की गई कि अपनी जान बचाएं और जाएं। आगे लिखा है कि जब मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा था तो कहा था कि हम सब राष्ट्रपति होंगे क्योंकि देश के प्रति हम सब की जिम्मेदारी है। अब ऐसा ही हुआ, सब योद्धा की तरह है। अब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति की यूक्रेन में लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आती है और जिसमें उन्होंने लगातार यूक्रेन में लड़ाई लड़ने, उसमें आगे आने और हथियार उठाने की बात कही है। हालांकि जो बात पुतिन की पार्टी के सांसद अभय सिंह ने कही, उन्हें लेकर हर कोई सोचने को मजबूर हो गया है कि क्या वाकई यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। खैर, जो भी हो, देखने वाली बात तो ये होगी कि इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई कब तक थमती है और कौन इस संघर्ष में जीत हासिल करता है।